फिल्म 12th फेल चंबल जिले के छोटे गांव की कहानी है। यहाँ वहाँ के एक साधारण परिवार में रहने वाले मनोज कुमार शर्मा की कहानी है, जो अपनी 12वीं की परीक्षा में चीट करने का सोच रहे हैं। उनका परिवार उनके पिता, माँ, दादी, पत्नी और 2 बड़े भाइयों से मिलकर बना हुआ है। एक दिन मनोज के पिताजी के सहयोगी एक सस्पेंशन लेटर लेकर आते हैं। यह पत्र उनके पिताजी के साथ हुए एक घटना से जुड़ा हुआ है, जब विधायक ने उनसे कुछ अनुशासनिक काम करने को कहा था, जिस पर उन्होंने इनकार किया और अंत में विधायक को जूते से मारा था। परीक्षा कक्षा में भ्रष्टाचार बढ़ रहा होता है, जहां छात्रों को जानकारी मिलती है कि विधायक ने चीटिंग के लिए व्यवस्था की है। एक ईमानदार डीएसपी यूपी पुलिस अधीक्षक इस भ्रष्टाचार को पकड़ते हैं। उनके इंटरवेंशन से भ्रष्ट स्कूल प्रिंसिपल को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है, जो परीक्षा के दौरान रिश्वत दे रहा था। लेकिन मनोज और उसके भाई की परीक्षा में फिर भी असफलता होती है। उनके पिताजी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए घर छोड़ देते हैं। परिवार दुखी हो जाता है। मनोज और उसके भाई को अपने घर चलाने के लिए कुछ पैसे चाहिए होते हैं, तो वे एक जुगाड़ करने के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन इस दौरान उन्हें विधायक जी के गुंडों और भ्रष्ट पुलिस के सामना भी करना पड़ता है। एक भ्रष्ट पुलिस अधिकारी के साथ तनावपूर्ण बातचीत होती है, जिससे जानलेवा हालात बन जाते हैं। लेकिन उसने बुद्धिमत्ता से काम किया और ईमानदार डीएसपी से मिलकर मामले को सुलझाया। उस डीएसपी के संदेश और साहस से प्रेरित होकर मनोज कुमार अब एक पुलिस अधिकारी बनने का सपना देखता है। गांव छोड़कर वह अपनी पढ़ाई के लिए बीए की डिग्री के लिए बाहर जाता है। लेकिन उसकी जिंदगी में बड़ा ट्विस्ट आता है जब उसका बैग चोरी हो जाता है। इससे उसकी जिंदगी और भी मुश्किल हो जाती है। अपने आप को भूख से लड़ते हुए उसे एक दिन एक रेस्तरां के पास जाना पड़ता है, जहां उसको किसी अनजान आदमी की मदद मिलती है। वह अपनी मेहनत से दिल्ली पहुंचता है, जहां उसे यूपीएससी की तैयारी के लिए गौरी भैया मिलते हैं। वहां उसकी जिंदगी में श्रद्धा का एक नया मोड़ आता है, जो भी यूपीएससी की तैयारी कर रही है। एक गलत फहमी के कारण श्रद्धा मानती है कि मनोज एक एरोनॉटिकल इंजीनियर है और इससे उसके दोनों के बीच की दोस्ती शुरू होती है। मनोज उसकी गलत फहमी को दूर करने का साहस नहीं कर पाता है, क्योंकि उसे डर लगता है कि अगर यह सच्चाई सामने आई तो श्रद्धा उससे दूर चली जाएगी। अपनी निरंतर प्रयासों के बावजूद मनोज को यूपीएससी परीक्षा में सफलता नहीं मिलती है। फिर भी जीवन की नई दिशा मिलती है जब उसे श्रद्धा से मिलकर सच्चाई सामने आती है। श्रद्धा की उम्मीद से प्रेरित होकर मनोज अपनी ताकत को दिखाता है और अंत में वह यूपीएससी परीक्षा को पास करता है, जिससे वह आईपीएस अधिकारी बन जाता है। फिल्म का अंत दिखाता है कि मनोज कुमार शर्मा आईपीएस अधिकारी के तौर पर एक पुलिस थाने में पहुंचता है, जहां उसे वहीं के हॉनेस्ट डीएसपी से मिलने का मौका मिलता है। उसने डीएसपी को अपनी शादी का निमंत्रण दिया था और डीएसपी उसको पहचान लेते हैं और उससे गले मिल लेते हैं। मनोज की बारात मसूरी जा रही है और उसके साथ जुगाड़ वाहन में बैठे विधायक जी, चेयरमैन और उनके गुंडे होते हैं। फिल्म यहाँ समाप्त होती है। फिल्म में निर्देशक वीणु विनोद चोपड़ा ने रोमांचक तरीके से फिल्म को दर्शाया है। फिल्म को OTT में जाकर जरूर देखें।